समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और विवादित बयान सामने आया है। इस बार उन्होंने कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि धोखा है। हालांकि देखा जाए तो 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। बावजूद इसके 2 दिन बाद ही स्वामी प्रसाद मौर्य का एक नया बयान सामने आ गया है, जिसके बाद उनके इस बयान पर कहीं ना कहीं जो है सियासी घमासान मचा हुआ है। हालांकि लोगों की राय जानने के लिए इस वक्त मैं लखनऊ के दारुल सफा पहुंचा हूं और तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद का एक नया बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म नहीं धोखा है। क्या लगता है कि किसी की सहमति से या फिर समाजवादी पार्टी की कोई खास स्ट्रेटजी है इन चीज़ों को लेकर? आप हमको ये बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, हम आपके चैनल पर खड़े हैं, हम गलत शब्द बोल सकते? जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हारे तो उनको अखिलेश जी ने एमएलसी बनाया और राष्ट्रीय महासचिव बनाया, और बार बार निंदनीय घटना हो रही है। बगैर अखिलेश यादव जी के सहयोग से कोई एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी बयान नहीं दे सकते हैं, और इस पर अखिलेश यादव जी खुद ही स्वयं राजनीति करा रहे हैं। इसका जिम्मेदार अखिलेश यादव जी ही है। लेकिन अखिलेश जी तो खुद ही बोल रहे हैं कि ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। डिम्पल यादव ने भी कहा कि ये उनका निजी बयान है। नहीं, निजी बयान नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और विधान परिषद सदस्य हैं और पूर्व मंत्री हैं। उनको जो है अखिलेश यादव जी खुद बुलवा रहे हैं, और इसके जिम्मेदार स्वामी प्रसाद जी नहीं बल्कि अखिलेश यादव जी और डिम्पल यादव जी हैं, और समाजवादी पार्टी इसकी जिम्मेदार है। हम तो ऐसे कह रहे हैं कि किसी धर्म के खिलाफ, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, किसी की निंदा करने वाले के लिए सख्त कार्रवाई होना चाहिए, समझो ये। और एक हम आपके चैनल के माध्यम से और मांग कर रहे हैं, इस देश की जनता माननीय योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रही है 24 में। यही हमारा आपके चैनल के माध्यम से है, और इसके अलावा हम नहीं कुछ कह सकते हैं। और ये बल्कि गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। ये जनता की आवाज़ नहीं उठा रहे, ये केवल अपनी आवाज़ उठा रहे, केवल अपनी राजनीतिक रोटी सपा कांग्रेस वाले सेक रहे हैं। ठीक है, अखिलेश यादव तो मना करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को, ऐसा कहा जा रहा है। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बयान क्यों देते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, एक चीज़ बताइए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव। जब उन्होंने ये रामचरितमानस पर टिप्पणी की थी, रामचरितमानस की पंक्तियाँ जलवाई गई थी स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, तो क्या अखिलेश यादव कहाँ सो रहे थे क्या? उसका विरोध नहीं करना चाहिए तब तो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कही, मैं भी शूद्र, तुम भी शूद्र, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। लेकिन अभी देखिए, एक ब्राह्मण महासभा बुलाई गई थी, उसमें उनसे शिकायत की गई कि स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बयान देते हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, उनको ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। शिकायत नहीं की गई थी, उसमें 5% ब्राह्मण नहीं गए थे, खाली यादव गए थे। जब वो देखे कि हमारे ब्राह्मण नेता तो आ नहीं रहे एक को, तब उनको ये ठेस लगा कि नहीं, जब ब्राह्मणों का अपमान हमारे द्वारा किया जा रहा है, हम इन पे कोई लगाम नहीं लगा रहे हैं। जबकि माननीय शिवपाल सिंह जी इसका विरोध किए थे कि ये तुम गलत कर रहे हो, लेकिन अब ज़्यादा वो भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनको भी पार्टी से बाहर कर देंगे वो। तो अखिलेश यादव जो है, बच्चे तो हैं नहीं कि बच्चा है उनको कोई समझाए। अच्छा पढ़े लिखे हैं, एक बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और हो सकता 2022 में भी मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन ये ऊट पटांग बयान जो है, जो ब्राह्मण इनके साथ जुड़े थे तन मन धन से, आज वो ब्राह्मण सब किनारा खींच लिए हैं कि तुम शूद्र हो तो जाओ शूद्रों की राजनीति करो। इसमें मतलब जाति की बात नहीं है, इसमें बात है कि किसी आस्था पर, किसी की भी आस्था हो, उस पर चोट क्यों करना है? ये हिंदुओं की आस्था तो कर रहे हैं चोट। क्या हिंदू नहीं है सपा में? क्या यादव हिंदू नहीं होते हैं क्या? ब्राह्मण की आप बात छोड़ दीजिए, ठाकुर की बात छोड़ दीजिए। क्या यादव अपने घर में रामायण, अखंड रामायण का पाठ नहीं करवाता है क्या? पूजा पाठ नहीं करवाता है? इनको तुरंत जो है निकाल करके बाहर फेंक देना चाहिए। जैसे दूध से मक्खी निकाली जाती है, वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाल करके फेंक देना चाहिए। हम उसके विषय में तो कुछ कहना नहीं चाहता। वो ऐसा बदतमीज टाइप के व्यक्ति है जो हिंदू समाज में पैदा हुआ, और हिंदू को ही, अरे इसको पहले इसके बाप दादों को बदलवा देना चाहिए था। हिंदू समाज में वो पैदा न होता। वो पता नहीं किस टाइप की बुद्धि की बात कर रहा है। वो सिर्फ समाजवादी पार्टी को खत्म करने के लिए ही वहाँ पहुँचा। उसकी कोई अथॉरिटी नहीं, वो आज तक का कभी कहीं चुनाव नहीं जीता। वो किस समाज को, अपनी बेटी को कह देगा कि हम वो हिंदू समाज की नहीं?
क्या अपने को कह देगा हिंदू समाज? अरे हिंदू समाज क्यों गाली? जितना तुम हिंदू समाज सनातन को गाली दोगे उतना ही तुम उस पार्टी को रसातल में भेज रहे हो। ये तुमको नहीं मालूम है कि अब हिंदू समाज या सनातन हिंदुस्तान का सब जाग चुका है। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म नहीं धोखा। बार बार एक ही धर्म को लेकर आपको क्या लगता है क्यों टारगेट किया जाता है उनकी तरफ? देखिए, इन लोगों के पास कोई धर्म नहीं है। जिसको धर्म की बात करनी है वो जंगल में चला जाए। आज जिसको राजनीति के क्षेत्र में अगर धर्म को लाता है तो हम समझते हैं कि धर्म का एक आडंबर करके ये समाज को गुमराह करता है, समाज को अतीत से दूर करता है, समाज के बुनियादी समस्याओं में बाधा डालता है। ये इनका यही धर्म की परिभाषा है। अब रह गया सवाल कि राजनीति सेवा का क्षेत्र है, राजनीति डेवलपमेंट का क्षेत्र है, राजनीति भविष्य का निर्माण का क्षेत्र है, राजनीति जो है सामाजिक संरचना का क्षेत्र है। अब इसमें धर्म की कहां से बात आ गई? अगर जो धर्म का ठेकेदारी करना चाहता है, जो धर्म का पोषक है, जो धर्म को अपनाता है, तो उसे हम समझते हैं कि जंगल में जाकर के अपना कंठी हिलाना चाहिए। धर्म को राजनीति से न जोड़ा जाए। अगर धर्म को राजनीति से मिश्रण का आज ये स्थिति है कि देश में 20 करोड़ नौजवान हमारे बेरोजगार हो चुके हैं, एक एक कर सब बिक गया रुस्तक, कुछ नहीं बचा इस देश और प्रदेश के पास। केवल बच गया क्या? आता धर्म। धर्म इनका ये है कि हम अपना धर्म की बात करके दूसरे को नीचा दिखाते हैं। धर्म का इनका परिभाषा ये है कि हम धर्म में नफरत का बीज बो करके समाज को तोड़ते हैं। ठीक है, खड़ा रहिए पंडित जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये स्थिति है कि इनका जो है दुकान, इनका कोई धर्म नहीं है। ये अपने माँ बाप को भी धर्म में के परिधि में नहीं लाते। इनका धर्म ये है कि हम धर्म को हथियार बना करके इंसानियत का हत्या करेंगे, समाज का हत्या करेंगे, ऊंच नीच की बात करेंगे, समाज को बांटेंगे, समाज को तोड़ेंगे। यही इनका धर्म है। तो आपने लोगों की राय सुनी कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य, देखिए समय की कमी है और चूंकि समय खत्म हो चुका है और तमाम लोगों से मेरी बात हुई। लोगों का यही मानना है कि चूंकि किसी का भी जो धर्म होता है उस पर लोगों को कटाक्ष नहीं करना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सामने आ रहे हैं और खासतौर पर हिंदू और सनातन धर्म को लेकर उस पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है और जिस तरीके से एक बार फिर से उनका नया बयान सामने आया है उसके बाद भाजपा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।